हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम सिलोजियम में आपके कॉन्सेप्ट और थ्योरी पढ़ रहे हैं और मैंने आपको 3 से 4 प्रकार के टाइप्स बताए हैं उसमें, और उसके आगे हम आज उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि हम जो क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी पढ़े हैं उनको हम रिवीजन और उनका मतलब पूरी तरीके से हम उनको समझने की कोशिश करेंगे कि हमने जो पढ़ा है क्या हमें वो समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं। और चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस करवाऊंगा आज, और उनमें से आप देखिएगा कि आप किस प्रकार आप उन बातों को समझ पा रहे हैं जो मैं बताऊंगा यहाँ पर। और वो जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा एक सैम्पल क्वेश्चंस के रूप में करवाऊंगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से और कौन से क्वेश्चंस करने हैं। और तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला सवाल है आपके पास कथन है। क्या है कथन आपके पास? कथन है सभी ब्लेड तेज हैं। पहला कथन है आपके पास सभी ब्लेड तेज हैं। पहला कथन है आपके पास सभी ब्लेड तेज हैं। दूसरा कथन है आपके पास कुछ ब्लेड ब्लंट है। कुछ ब्लेड ब्लंट है। क्या है? ब्लंट है। ठीक। तीसरा कथन है आपके पास कोई ब्लंट तलवार नहीं है। कोई ब्लंट तलवार नहीं है। ठीक है, ये आपके कथन दिए गए हैं और इसमें से निष्कर्ष है जो आपके पास है। निष्कर्ष है जो आपके पास, निष्कर्ष ये है कि सभी तलवार ब्लड होने की संभावना है। सभी तलवार ब्लेड होने की संभावना है। दूसरा निष्कर्ष है आपके पास कि कम से कम कुछ ब्लेड तलवार हो सकती हैं। कम से कम कुछ तलवार ब्लेड हो सकती हैं। ये हमारे पास कथन है और ये हमारे पास निष्कर्ष है। ठीक। और हम सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि हम कथन के अनुसार डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के अनुसार हम निष्कर्ष को देखते हैं। जो हमारे निष्कर्ष दिए हुए हैं क्या वो सही है या गलत है। तो सबसे पहले हम कथन के अनुसार हम क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम डायग्राम बनाना। तो कह रहा है सभी ब्लेड तेज है। क्या कह रहा है? सभी ब्लेड, ये आपका ब्लेड हो गया, ये आपका क्या हो गया? तेज हो गया। सभी ब्लेड तेज है। कुछ ब्लेड ब्लंट है। ब्लंट, कुछ ब्लेड ब्लंट है। फिर कह रहा है आपका तीसरा कथन कोई ब्लंट तलवार नहीं है। कोई ब्लंट तलवार नहीं है। ठीक। ये हमारा डायग्राम बनेगा और इस डायग्राम के अनुसार हम देखेंगे कि दिए गए निष्कर्ष सही है या गलत है। तो कह रहा है कि सभी तलवार ब्लेड होने की संभावना है। सभी तलवार ब्लेड होने की संभावना है। देखिए इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोई ब्लंट तलवार नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो ब्लंट है ये तलवार में नहीं आएगा, और ये जो तलवार है ये ब्लंट के हिस्से में नहीं आएगा। ये जो ब्लंट है ये तलवार के हिस्से में नहीं आएगा। ठीक। और ये जो तलवार है ये
ये तलवार ये आपका ब्लंट के हिस्से में नहीं आएगा। यानी कि ब्लेड और तेज और तलवार के बीच में संबंध बताया गया है, इनडायरेक्टली संबंध बताया गया है। तो कह रहा है कि सभी तलवार ब्लेड होने की संभावना है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। क्यों कि जो ब्लेड है और तलवार है, देखिए ये संभावना वाला केस मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, पहले और दूसरे वीडियो मैंने बताया है कि मान लीजिए अगर ये संभावना ना होता, ये संभावना ना होता, ठीक, तो हमारा सेंटेंस क्या बनता, सभी तलवार ब्लेड हैं, सभी तलवार ब्लेड हैं। तो ये हमारा डाउटफुल होता, क्या होता, डाउटफुल होता। और मैंने आपको बताया है कि डाउटफुल बिकम्स ट्रू इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी। आपका डाउटफुल जो संशय वाला केस होता है वो आपका ट्रू हो जाता है। कब ट्रू हो जाता है, जब आपका केस संभावना का हो जाता है, ठीक। तो आप इस बात को याद रखेंगे। अगर हम इसमें क्या कर दें, ये संभावना हटा दें, होने की संभावना हटा दें, जितने में मैंने मार्क किया है ये चीज, अगर इसको हटा दें मान लीजिए 1 मिनट के लिए, तो क्या होगा, सभी तलवार ब्लेड हैं, सभी तलवार ब्लेड हैं। तो हम जब पढ़ेंगे इसको कि सभी तलवार ब्लेड हैं, तो इनका संबंध है, लेकिन क्या है कि ये ब्लेड और तलवार का संबंध नहीं है, ब्लंट और तलवार का, ठीक। लेकिन ब्लेड और तलवार का जो भी संबंध है वो दर्शाया नहीं गया है, हमें बताया क्या गया है कि ब्लंट और तलवार का संबंध नहीं है, ठीक। तो ये हमारा डाउटफुल हो जाएगा, ये यहाँ पे डाउटफुल हो गया, ठीक। अब मान लीजिए कि ये हमारा हो गया कि सभी तलवार ब्लेड होने की संभावना है, तो डाउटफुल बिकम्स ट्रू व्हेन, कब, जब आपका केस संभावना का हो जाता है। तो आपका केस क्या हो जाता है, सही हो जाता है, बिल्कुल क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो आपका ये निष्कर्ष क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक। दूसरा, कम से कम कुछ तलवार ब्लेड होने की हो सकती हैं, कम से कम कुछ तलवार ब्लेड हो सकती हैं। अब देखिए मान लीजिए ये हटा दिया जाए, हो सकती हैं, तो कम से कम कुछ तलवार ब्लेड हैं, कम से कम कुछ तलवार ब्लेड हैं। तो ये मतलब अगर ब्लेड और तलवार के बीच संबंध देखा जाए तो हमारा डाउटफुल होगा, क्या होगा, डाउटफुल होगा। और इसी डाउटफुल में अगर हम संभावना लगा दें, हो सकता है, हो सकती है लगा दें, तो डाउटफुल आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, और जिन लोगों ने पिछला वीडियो ना देखा हो तो पहले उसको देख लें और आप फिर इसको देखिए, तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक। अब मैं आपको एक उदाहरण दे के समझाता हूँ कि ये डायग्राम जो है क्या कह रहा है, ठीक। मान लीजिए कि मोहन सोहन का मित्र है और सोहन रोहन का मित्र है। मान लीजिए कि मोहन सोहन का मित्र है और सोहन रोहन का मित्र है। तो मैंने आपको निष्कर्ष दिया, ये मान लीजिए कथन है और मैंने निष्कर्ष दिया आपको कि मोहन और रोहन मित्र हैं, मोहन और रोहन मित्र हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, या डाउटफुल हो जाएगा। तो नहीं, ये हमारा देखिए हमें संबंध बताया गया है मोहन का सोहन से और सोहन का रोहन से। हमें संबंध किसके बताया गया है, मोहन का सोहन से और सोहन का रोहन से, ठीक। और हमें संबंध किसका नहीं बताया गया है, हमारा संबंध जो ये हमारा मोहन और रोहन का संबंध नहीं बताया गया है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। ये दोस्त हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन इसी में हम कह दें कि मोहन और रोहन की होने की संभावना, मित्र होने की संभावना है, मोहन और रोहन के मित्र होने की संभावना है। तो ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। इस बात को आप समझ पाए होंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कथन है आपके पास, सभी फूल सफेद हैं। पहला कथन,
सभी फूल सफेद हैं। दूसरा कथन है आपके पास, कुछ सफेद सुंदर हैं। कुछ सफेद सुंदर हैं। और निष्कर्ष है आपके पास, क्या निष्कर्ष है? सभी फूल सुंदर होने की संभावना है। सभी फूल सुंदर होने की संभावना है। पहला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष है कम से कम कुछ सफेद फूल नहीं होने की संभावना है। कम से कम कुछ सफेद फूल नहीं होने की संभावना है। ये हमारे पास कथन दिया हुआ है और ये हमारे निष्कर्ष दिए हुए हैं। और हम सबसे पहले बता दूं आपको कि हम कथन के अनुसार आपका डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के अनुसार हम ये चेक करते हैं कि दिए हुए निष्कर्ष जो कह रहा है वो सही है या गलत है। तो सबसे पहले हम कथन के अनुसार डायग्राम बनाएंगे। तो कह रहा है सभी फूल क्या है? सफेद है। सभी फूल सफेद हैं और कुछ सफेद सुंदर हैं। कुछ सफेद सुंदर हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि डायग्राम के अनुसार दिए गए निष्कर्ष जो सही है या गलत है। तो कह रहा है सभी फूल सुंदर होने की संभावना है। सभी फूल सुंदर होने की संभावना है। आप देख पा रहे हैं कि आपका संबंध किसमें बताया गया है? सफेद और सुंदर में संबंध बताया गया है कि कुछ सफेद सुंदर है, ठीक। लेकिन फूल और सुंदर में कोई संबंध नहीं बताया गया है। तो हम इसमें निष्कर्ष में, जब मान लीजिए मैंने जैसे बताया आपको पिछले क्वेश्चन में कि अगर हम इसमें संभावना हटा दें तो क्या बनेगा? आपका बन जाएगा सभी फूल सुंदर हैं। सभी फूल सुंदर हैं, ठीक। तो देखिए अब इस बात को देखिए यहाँ पे कि सभी फूल सुंदर हैं। सभी फूल सुंदर हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा? डाउटफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाउटफुल हो जाएगा, ठीक। और इसी डाउटफुल में हम अगर संभावना जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि कम से कम कुछ सफेद फूल नहीं होने की संभावना है। अब एक बात समझिए, अब इसमें भी हम अगर संभावना हटा दें, क्या है? संभावना हटा दें तो क्या हो जाएगा? संभावना हटा दें तो क्या हो जाएगा? कम से कम कुछ सफेद फूल नहीं है। अब क्या कह रहा है कि कम से कम कुछ सफेद फूल नहीं है। ये हमारा डाउटफुल है। क्या है ये हमारा डाउटफुल है। और जब डाउटफुल में हम ये संभावना लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? संभावना लगा देते हैं, तो वो हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है? सही हो जाता है। क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? बोथ कंक्लूजन, फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन फॉलो। ये आपका आंसर हो जाएगा कि पहला व दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ठीक। और अगला क्वेश्चन हम करेंगे अब। चलिए आपके पास तीसरा क्वेश्चन है, सभी फल स्वादिष्ट हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, पहला कथन है सभी फल स्वादिष्ट
सभी फल स्वादिष्ट हैं। ठीक, दूसरा निष्कर्ष है आपके पास, कोई स्वादिष्ट अच्छा नहीं है। कोई स्वादिष्ट अच्छा नहीं है। तीसरा निष्कर्ष है आपके पास, सभी समान यम्मी है। सभी समान यम्मी है। सभी समान यम्मी है। निष्कर्ष है आपके पास, निष्कर्ष है आपके पास, पहला निष्कर्ष है आपके पास, सभी यम्मी स्वादिष्ट होने की संभावना है। पहला निष्कर्ष है सभी यम्मी स्वादिष्ट होने की संभावना है। दूसरा निष्कर्ष है आपके पास, सभी फल यमी होने की संभावना है। सभी फल यमी होने की संभावना है। ये आपके पास निष्कर्ष हैं। ठीक, और कुछ कथन है आपके पास। अब कथन के अनुसार हम बनाएंगे अपना डायग्राम, और डायग्राम के अनुसार हम चेक करेंगे कि दिए हुए कथन दिए हुए आपके निष्कर्ष सही है या गलत है। तो क्या कह रहा है, सभी फल स्वादिष्ट हैं। सभी फल क्या हैं, स्वादिष्ट हैं। सभी फल स्वादिष्ट हैं। कोई स्वादिष्ट अच्छा नहीं है। कोई स्वादिष्ट अच्छा नहीं है। और सभी समान यमी है। सभी समान, सभी समान सभी समान यमी है। ये हमारा डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा। ठीक, अब समझिए, कह रहा है कि सभी यमी स्वादिष्ट होने की संभावना है। हमें जबकि बताया गया है कि इनके बीच कोई संबंध नहीं दर्शाया गया है, डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली हमें कोई संबंध नहीं दर्शाया गया है इनके बीच में। ठीक, तो ये जब हम संभावना वाली कंडीशन हटा देते हैं किसी भी सेंटेंस से, किसी भी निष्कर्ष से, तो हमारा डाउटफुल हो जाता है। सभी यमी स्वादिष्ट होने की संभावना है। सभी यमी स्वादिष्ट होने की संभावना है। अगर हम देखें तो इनके बीच में कोई संबंध नहीं बताया गया है, लेकिन अगर हम ये संभावना का केस हटा दें और यहाँ पे पढ़ें कि सभी यमी स्वादिष्ट हैं, सभी यमी स्वादिष्ट हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डाउटफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी में संभावना लगा दें डाउटफुल में कि सभी यमी स्वादिष्ट होने की संभावना है, तो वही डाउटफुल केस हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा सही हो जाता है। कब, जब हम संभावना लगा देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, और दूसरा क्या होगा, सभी फल यमी होने की संभावना है। सभी फल यमी होने की संभावना। अब देखिए, अगर हम इसमें से संभावना वाले इस केस को हटा दें तो क्या हो जाएगा, सभी फल यमी हैं। क्या हो जाएगा, सभी फल यमी है। तो सभी फल यमी है, ये हमारा ये जो केस है, इसमें हमें कोई भी संबंध नहीं दर्शाया गया है, और तो हमारा क्या हो जाएगा, ये डाउटफुल हो जाएगा। और इसी में हम ये होने की संभावना है, सभी फल यमी होने की संभावना है, तो डाउटफुल बिकम्स ट्रू इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी, तो ये हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी आम अंगूर हैं। पहला है सभी आम अंगूर हैं।
दूसरा है कुछ अंगूर काले हैं। कुछ अंगूर काले हैं। निष्कर्ष है आपके पास कुछ आम काले होने की संभावना है। कुछ आम काले होने की संभावना है। दूसरा निष्कर्ष है आपके पास, दूसरा निष्कर्ष है कुछ आम काले होने की संभावना नहीं है। कुछ आम काले होने की संभावना नहीं है। ये हमारे पास कथन दिए गए हैं और ये हमारे पास निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक। और इस कथन के अनुसार हम अपना डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम के अनुसार हम अपना निष्कर्ष देते हैं, जो सही है या गलत है इसका हम निर्णय करते हैं। इसके बाद देखिए, तो स्टार्ट करते हैं हम डायग्राम बनाना सबसे पहले, और हम अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो क्या कह रहा है, सभी आम अंगूर हैं, सभी आम अंगूर हैं, और कुछ अंगूर काले हैं, कुछ अंगूर काले हैं। ये हमारा डायग्राम बनेगा, ठीक। और इस डायग्राम के अनुसार हम देखेंगे कि निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष है आपके पास कुछ आम काले होने की संभावना है। देखिए हमें बताया गया है, हमें बताया गया है इसमें डायग्राम में कि अंगूर और काले के बीच संबंध है कि कुछ वो अंगूर जो हैं काले हैं, लेकिन हमें आम के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो हम आम के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक। आम के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अगर यहीं पर देखिए इस बात को, यहीं पर कुछ आम काले हैं, कुछ आम काले हैं, तो हम इसके संबंध के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हमारा क्या हो जाता, डाउटफुल हो जाता। लेकिन यहाँ पर दिया है कि कुछ आम काले होने की संभावना है। आप और इस बात को आप जानते हैं कि जहाँ डाउटफुल में अगर संभावना का केस लग जाए तो हमेशा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। सेकंड निष्कर्ष दिए है कि कुछ आम काले होने की संभावना नहीं है। जब हमें उसके बारे में संबंध ही नहीं पता है तो हम किसी भी, मान लीजिए आपको किसी के बारे में बताना हो कि वो किसी अननोन व्यक्ति के बारे में आपको बताना हो कि वो किस प्रकार दिखता है, किस प्रकार नहीं दिखता है, तो आप कैसे उसके बारे में बता पाएंगे जब आपने कभी उसके बारे में देखा नहीं, सुना नहीं। तो हम उसके बारे में कोई भी नहीं कह सकते कि काला है कि गोरा है कि लंबा है कि छोटा है। किसी भी हमसे कोई पूछे किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जिसे हम ना जानते हो, तो हम कैसे बता पाएंगे कि वो काला है कि गोरा है कि लंबा है कि कैसा भी है। तो हम उसमें डाउटफुल में रहेंगे कि यार लंबा हो सकता है कि काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, छोटा हो सकता है, तो हम उसमें डाउटफुल में रहेंगे, हम कंफर्म नहीं कह सकते। सेम इसी प्रकार हमें आम और काले के बीच में कोई संबंध नहीं बताया गया है, आम और काले के बीच में कोई संबंध नहीं बताया गया, तो हम इसमें नहीं कह सकते कि ये इनके बीच में क्या संबंध है। इसमें हम केवल संभावना ही लगा सकते हैं कि ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। तो ये हमारा मान लीजिए नहीं है, तो ये हमारा जो इसको हम अगर हटा दें होने की संभावना, तो क्या बचेगा, हमारा सेंटेंस बचेगा कुछ आम काले नहीं है, कुछ आम काले नहीं। ये सेंटेंस कह रहा है, इसको हम डाउटफुल है, ये डाउटफुल है यहाँ पर अभी कि ये काले हैं भी या नहीं है। ये हमारा संशय में रहेंगे कि ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। लेकिन इसी में हम अगर संभावना लगा दें तो आप जानते हैं कि संभावना अगर लगा देंगे तो यही डाउटफुल आपका सही हो जाता है, यही डाउटफुल आपका सही हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये अगला लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और मेरा मकसद आपको नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस कराना नहीं, मेरा मकसद है अपनी बातों को समझाना। अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं तो आप कई ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं चाहे जितने भी क्वेश्चंस करवा दूं। अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगले वीडियो में भी हम प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, लेकिन आज के लिए बस ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका। और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका लास्ट क्वेश्चन आज का? आज का है कि सभी डॉक्टर परफेक्ट है। क्या है? सभी
डॉक्टर परफेक्ट है। फिर लिखा है सभी इंजीनियर परफेक्ट हैं। पहला निष्कर्ष है सभी डॉक्टर परफेक्ट है। दूसरा निष्कर्ष है सभी इंजीनियर परफेक्ट हैं। ठीक, आपके पास निष्कर्ष है। निष्कर्ष है आपके पास कुछ डॉक्टर इंजीनियर होने की संभावना है। कुछ डॉक्टर इंजीनियर होने की संभावना है। दूसरा निष्कर्ष है सभी परफेक्ट या तो डॉक्टर है या इंजीनियर हैं। सभी परफेक्ट या तो डॉक्टर या इंजीनियर हैं। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वी ड्रॉ डायग्राम एंड इसके बाद हम अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम अपना निष्कर्ष देते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम ड्रा करते हैं आपका कथन के अनुसार हम डायग्राम बनाते हैं। तो क्या कह रहा है, सभी डॉक्टर परफेक्ट हैं। सभी डॉक्टर क्या है, परफेक्ट है। ये बनेगा तो ऐसा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा बनेगा। ये क्या कह रहा है, सभी डॉक्टर क्या है, परफेक्ट है। सभी डॉक्टर परफेक्ट हैं। ठीक, इसके बाद सभी इंजीनियर परफेक्ट हैं, तो ये भी इंजीनियर इसके अंदर भी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बनेगा। अब हम डायग्राम के अनुसार निष्कर्ष देते हैं। तो कुछ डॉक्टर इंजीनियर होने की संभावना है। कुछ डॉक्टर्स की इंजीनियर होने की संभावना है। अगर हम यहाँ पे संभावना अगर हम हटा दें तो यहाँ पे हो जाएगा कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं। कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं। हमें क्या बताया गया है, आप इस बात को समझिए कि हमें बताया क्या जा रहा है और हमसे पूछने की कोशिश क्या कर रहा है। आप इस बात को अगर ध्यान देंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि हमें बताया गया है, क्योंकि मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि आपको कथन क्या है, कथन को हम क्या मानते हैं, निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखी हैं। जिन लोगों ने ना देखी हो तो पहले उनको देख लें, ताकि आपको आगे की आने वाली क्लासों में आपको समझ बन जाए और आपको आसानी रहेगी। ठीक, तो मैंने बताया आपको कि जो चीज़ दिया हो हम उसी को सर्व मानते हैं, उसी को हम 100% मानते हैं, वही सही है। तो कथन में दिया गया है कि सभी डॉक्टर परफेक्ट हैं, सभी डॉक्टर परफेक्ट हैं, सभी इंजीनियर परफेक्ट हैं। ठीक है, हमें डॉक्टर और इंजीनियर के बीच कोई संबंध नहीं बताया गया है। डॉक्टर और इंजीनियर के बीच हमें कोई संबंध नहीं बताया गया, तो हम ये नहीं कह सकते कि कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं या नहीं हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। कब डाउटफुल हो जाएगा, जब हम संभावना का केस हटा देंगे। जब हम संभावना का केस हटा देंगे तब हमारा ये डाउटफुल हो जाएगा। लेकिन जब हम इसमें संभावना का केस जोड़ देंगे कि कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि आपका डाउटफुल बिकम्स क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। ठीक, इस बात को आप याद रखिएगा। और कब हो जाता है, यहां पे लिखिए द ओनली, केवल डाउटफुल बिकम्स इज ट्रू व्हेन द केस ऑफ पॉसिबिलिटी। ठीक, इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप इस बात को समझिए कि मैं क्या बता रहा हूँ।
कुछ डॉक्टर इंजीनियर होने की संभावना, इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है, सभी परफेक्ट डॉक्टर या तो इंजीनियर हैं। क्या कह रहा है कि सभी परफेक्ट इंजीनियर या डॉक्टर हैं। ठीक, और हमें कथन में बताया गया है कि सभी डॉक्टर परफेक्ट हैं, सभी इंजीनियर परफेक्ट हैं, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आपका कि सभी परफेक्ट या तो डॉक्टर है या तो इंजीनियर है, यानी कि ये किसी एक को परफेक्ट बना रहा है। अकॉर्डिंग टू निष्कर्ष, कंक्लूजन, ये हमें बता रहा है कि या तो एक डॉक्टर परफेक्ट है या तो एक इंजीनियर परफेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट में कहा गया है कि सभी डॉक्टर परफेक्ट हैं, सभी इंजीनियर परफेक्ट हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों हो जाएगा आपको मैं बता चुका हूं, क्योंकि इसमें ये किसी डॉक्टर को परफेक्ट बना रहा है या तो किसी इंजीनियर को परफेक्ट बना रहा है, लेकिन हमें कथन में बताया गया है कि सभी डॉक्टर परफेक्ट हैं, सभी इंजीनियर परफेक्ट हैं। यहाँ पर किसी एक को परफेक्ट बना रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो कुछ आज के ये रहे आपके पास 4 से 5 क्वेश्चंस जो कि महत्वपूर्ण भी हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हुए हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे से क्वेश्चंस कराएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। और अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।